अर्जुन एक बहुत ही जिज्ञासु लड़का था। वो एक छोटे से गांव में रहता था। अर्जुन को नई नई जगहें देखना बहुत पसंद था। वो अक्सर घूमने निकल जाता था, जिससे उसकी माँ बहुत परेशान रहती थी। एक दिन अर्जुन ने गांव के बुजुर्गों को बातें करते सुना। वो एक जादुई जंगल के बारे में फुसफुसा रहे थे। उन्होंने कहा कि उसके अंदर एक खजाना छुपा है। ये सुनकर अर्जुन की आंखें खुशी से चमक उठीं। उसने ठान लिया कि वो इस जादुई जंगल और खजाने को ढूंढ निकालेगा। बुजुर्गों ने बताया कि जंगल अजूबों से भरा हुआ है। उन्होंने बताया कि वहां पेड़ भी बातें करते हैं और जादुई जीव रहते हैं। कुछ ने कहा कि वहां एक बुद्धिमान उल्लू रहता है, जो भटके हुए लोगों को रास्ता दिखाता है। अर्जुन जंगल जाने के लिए और भी उत्सुक हो गया। उसने अपने लिए एक छोटा सा बैग तैयार किया। उसमें खाने और पानी के साथ अपने वफादार कुत्ते शेरू को ले जाना नहीं भूला। शेरू हमेशा एडवेंचर के लिए तैयार रहता था। अगली सुबह अर्जुन और शेरू अपनी जर्नी पर निकल पड़े। वो उस रास्ते पर चल पड़े जो गांव के बाहर जाता था। जल्द ही रास्ता एक घने जंगल में जा मिला। रेडी है ना शेरू? अर्जुन ने अपनी आंखों में चमक लिए पूछा। शेरू ने खुशी से भौंकते हुए अपनी पूंछ हिलाई। ये जंगल कुछ अलग ही था। ऐसा अर्जुन ने पहले कभी नहीं देखा था। पेड़ों की पत्तियों से सूरज की किरणें झांक रही थीं, जिससे हर तरफ परछाइयां नाच रही थी। पेड़ों पर अजीब और सुंदर पक्षी चहचहा रहे थे। जैसे ही वो आगे बढ़े, अर्जुन ने एक विशाल पेड़ देखा। उसके तने पर एक चेहरा बना हुआ था और उसकी शाखाएं मानो अर्जुन को अपनी ओर बुला रही थी। अचानक पेड़ बोल उठा, जादुई जंगल में आपका स्वागत है नौजवान अर्जुन। पेड़ की आवाज गूंजी। डरते हुए अर्जुन ने पेड़ को खजाने के बारे में बताया। पेड़ हंसा। बुद्धिमान उल्लू तुम्हारा मार्गदर्शन कर सकता है, उसने कहा। पहाड़ी पर बहती धारा का पीछा करो। अर्जुन ने पेड़ को धन्यवाद दिया और शेरू के साथ अपनी यात्रा जारी रखी। धारा का पीछा करते हुए अर्जुन और शेरू एक नदी के पास पहुंचे। नदी में सुंदर रंग बिरंगे पत्थर बिछे हुए थे, लेकिन ये कोई आम पत्थर नहीं थे। जैसे ही इन पर पानी बहता, ये पत्थर मधुर संगीत बनाने लगते। अर्जुन मंत्रमुग्ध हो गया। वो हमेशा के लिए वहीं रुककर संगीत सुनना चाहता था, लेकिन उसे अपने खजाने की खोज याद आई। वो जानता था कि उसे आगे बढ़ना होगा। एक गहरी सांस लेते हुए उसने शेरू को आगे बढ़ने का इशारा किया। धारा उन्हें एक झरने के पीछे छिपी एक गुफा तक ले गई। यहीं उल्लू रहता होगा, अर्जुन ने सोचा। वो सावधानी से गुफा में दाखिल हुआ। अंदर गुफा में अंधेरा था और हर आवाज गूंज रही थी। कोई है? अर्जुन ने आवाज दी। उसकी आवाज दीवारों से टकराकर गूंज उठी। अचानक अंधेरे में उसे दो चमकती आंखें दिखाई दी। यह तो बुद्धिमान उल्लू था। उल्लू ने अपनी कर्कश आवाज में कहा, तुम छिपे हुए खजाने की तलाश में हो नौजवान? अर्जुन ने उत्सुकता से हां में सिर हिलाया। तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो खजाना धन दौलत का नहीं है, उल्लू बोला। वो तो तुम्हारी इस यात्रा में ही छुपा है। उल्लू ने फिर एक चट्टान के पीछे रखे एक छोटे से संदूक की ओर इशारा किया। अर्जुन ने संदूक ढूंढा और उसे खोला। अंदर सोने के सिक्के या हीरे जवाहरात नहीं, बल्कि एक साधारण सा दर्पण था। उलझन में अर्जुन ने उल्लू की ओर देखा। बुद्धिमान उल्लू मुस्कुराया। असली खजाना तो वो साहस है जो तुमने दिखाया, वो दया जो तुमने बांटी और वो ज्ञान जो तुमने अपनी यात्रा में प्राप्त किया, उसने समझाया। अर्जुन ने दर्पण में देखा। उल्लू सही कह रहा था। उसने अपने डर का सामना किया था, जरूरतमंदों की मदद की थी और बहुत कुछ सीखा था। उसने महसूस किया कि ये अनुभव किसी भी खजाने से ज्यादा कीमती थे। अर्जुन ने बुद्धिमान उल्लू को धन्यवाद दिया और गुफा से बाहर आ गया। वो शेरू के साथ अपने गांव वापस लौट आया। उसने सभी को अपने साहसिक कार्य और सीखे गए सबक के बारे में बताया। ग्रामीण उसकी कहानी सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने महसूस किया कि असली खजाना तो उनके भीतर ही था। उन्होंने अर्जुन का हौसला बढ़ाया और उसे नायक कहा। उस दिन से अर्जुन अपनी बुद्धिमत्ता और साहस के लिए प्रसिद्ध हो गया। वो अक्सर अपने रोमांच की कहानियां दूसरे बच्चों को सुनाता। वो उन्हें दया, साहस और अपने अनुभवों से सीखने का महत्व सिखाता। और इस तरह अर्जुन की कहानी, जिसने असली खजाना पाया,
पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही।